और फ़ोन उठाया गया और फ़ोन उनकी बीवी ने उठाया। तो उस आदमी ने कहा कि तुम कौन की बीवी हो, तुम फ़ोन अपने साथ। बोले थे कि मैं आऊँगा तो तुम्हारा बर्थडे 29 को है तो बहुत अच्छे से मनाऊंगा। जनवरी में नहीं, इसी नवंबर में। इसी नवंबर में 29। पापा कह रहे थे कि आएंगे तो तुम्हें फौजी वाला ड्रेस खरीदवाएंगे। उसकी जब पोस्टिंग थी तो जब वो छुट्टी आता था एक दिन के लिए दिल्ली जरूर रुकता था वो। एक दिन रुक के फिर अगले दिन आता था, फिर यहाँ पे जाता था तो भी रुकता था। तो फ़ोन किया, अम्मा बोल रही हैं। इसके बाद फ़ोन काट दिया। 8-10 बार उसके ऊपर फ़ोन लगाया गया मोबाइल के ऊपर, तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फ़ोन एक बार यहाँ नंबर दे गए थे वहाँ का, तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं बलिया में। बागी बलिया कहा जाता है यहाँ पर। कहीं ना कहीं देश में पूरी जगह यूपी और बिहार और अन्य राज्यों में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। धूमधाम से तैयारी हो रही है। सबकी लालसाएं होती हैं कि अपने पर्व के अपने त्योहारों पर अपने बच्चों से, अपने परिवार से जाकर मिले। रसड़ा तहसील के अंतर्गत ये प्रधानपुर गांव है। यहाँ का सारे लोग गांवों में, पूरा गांव गांवों में तब्दील हो गया है। कारण क्या है कि यहाँ के रहने वाले एक पवन सिंह नाम के जो बीएसएफ में तैनात थे, उनका अचानक वो शहीद, उनको बताया जा रहा है शहीद हो गए। उनके परिवार से आप देख सकते हैं बहुत से लोग, यहाँ के दोस्त और रिश्तेदार सारे लोग यहाँ पर मिलने, उनके परिवारों से मिलने आए हैं और अपने भाई भतीजे चाहे दोस्त जो भी है, जो रिश्ते में जो लगता है, अपन उनको देखने के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ क्या है, इतने दिन हम साथ रहे, अचानक हो कैसे गया, हमें मालूम ही नहीं था। सारे लोगों को ये प्रश्न है और इन सवालों के साथ इस दरवाजे पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर उनके पिताजी हैं और तमाम से लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह जो शहीद हुए उनके पिताजी हैं आप जी। कैसे, कुछ कोई घटना के बारे में कुछ मालूम चला? कल सुबह 6:03 पर वहाँ से फ़ोन आया और फ़ोन उठाया गया और फ़ोन उनकी बीवी ने उठाया। तो उस आदमी ने कहा कि तुम कौन की बीवी हो, तुम फ़ोन अपने सास को दे दो। जी। तो अपने सास को फ़ोन दे दी। सास से बात हुई तो उसने पूछा कि आप कौन बोल रही हैं, तो फ़ोन किया, अम्मा बोल रही हैं। इसके बाद फ़ोन काट दिया। 8-10 बार उसके ऊपर फ़ोन लगाया गया मोबाइल के ऊपर, तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फ़ोन एक बार यहाँ नंबर दे गए थे वहाँ का, तो उस नंबर पर फ़ोन किया गया तो उनका अधिकारी कहा कि ठीक है, हम 10 मिनट में बता रहे हैं। तो 10 मिनट में वो बताया कि भाई अब तो इस दुनिया में नहीं है, आगे जो जैसा होगा हम बात करेंगे। आज पार्थिव शरीर आने वाली है। आज पार्थिव शरीर आने वाली है। कितने नंबर के पुत्र थे वो? 3 लड़कियों के बाद। 3 लड़के। आपके 2 पुत्र थे कि एक ही? 2 पुत्र। हाँ। दूसरे वाले क्या क्या करते हैं? दूसरे का नाम पंकज सिंह है। वो क्या करते हैं? घर पर रहते हैं। वो घर पर। उनके पुत्र कितने हैं? किसके? पवन सिंह के एक लड़का है जो जिसकी उम्र, एक लड़की है जिसकी उम्र 11 साल है और लड़का का उम्र 8 साल। आप सोच सकते हैं उन पिता पर क्या बीतती होगी। कहीं ना कहीं सारे जो फोर्स के लोग थे, जो उनके साथी थे, पिताजी ने स्वयं बताया कि जो उनके साथी थे उनके पास इतना हिम्मत नहीं था कि इनकी माँ से हम कह सकें कि आपका बेटा शहीद हो गए, आपके बेटे अब नहीं रहे। कहीं ना कहीं कितना दर्द हुआ होगा जो साथी हैं उनको, कितना दर्द हुआ होगा इन पिता को कि जब अचानक ये इनके 3 बजे भोर में फोन आता है और ये सब सुनाया जाता है तो कितना दर्द हुआ होगा। सारे लोग गांव के ही लोग हैं। अभी एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा इधर घूम जाइए जी। आपका शुभ नाम? कुशल सिंह जी। आप उनके? मैं उनका जीजा हूँ। जीजा। हाँ। आपको कब मालूम चला? मेरे को तो यहाँ गांव से ही फोन किया था 6 बजे के आसपास ही कि ऐसी बात हो गई है।
तो हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा लड़का, भगवान मुझे लगता है 10-15-20 किलोमीटर का किसी के पास नहीं हुआ। हर किसी से मिलनसार था वो, हर ना किसी से झगड़ा न बैर, सबको साथ लेकर चलने वाला लड़का, और हर समय वो खुश रहता था। उसके साथ ऐसे ही अनहोनी विश्वास नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लग रहा है हम लोगों को, जिसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कोई भी सब अपने जीजा या दीदी चाहे कोई ना कोई क्लोज होता है जैसे साथ में, तो आपसे कभी भी सुख दुख के बारे में कुछ का? हमारे से वो हर 6 महीने में मिलता था, हमारे यहाँ दिल्ली आता था, हम लोग दिल्ली रहते हैं। उसकी जब पोस्टिंग थी तो जब वो छुट्टी आता था एक दिन के लिए दिल्ली जरूर रुकता था वो। एक दिन रुक के फिर अगले दिन आता था, फिर यहाँ पे जाता था तो भी रुकता था, रुक के ही जाता था हमारे साथ। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी मेरी मुझे लगता है 4 या 5 दिन पहले मेरी उससे बात हुई है, बोला तो मैं गाँव आने वाला हूँ छुट्टी पे। और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन, उसके एक दिन पहले वाइफ से वीडियो कॉल, वाइफ से जब भी उसकी बात होती थी वीडियो कॉल पे होती थी, इनकी सारी सिस्टर वीडियो कॉल पर रहती थी। कभी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी मतलब उसके मन में कुछ भी नहीं है। कोई सपना था है, अगर उसके अंदर कुछ भी रहता है हमसे जरूर शेयर करता है। कोई सपना उनका होगा? सपना उनका यही था कि हमें अपने घर को, माँ बाप को खुश रखना है, घर अच्छे से बनाना है, यही सब सपना लेके गया। और कोई इसकी बड़ी ख्वाहिश नहीं। हर समय वो देश के लिए ही रहना था। उनके घर में कोई फौज में नहीं था, लेकिन वो लड़का जब से मैं जानता हूँ उसको, फौज की ही तैयारी करता। वो कहीं पुलिस वगैरह में जाने के लिए नहीं थे उसकी मर्जी, मेरे को जाना है तो फौज में ही जाना है। जब मेरी शादी हुई थी उस समय उसको मैं खुद लेके गया था जड़ौदा क्लास की ट्रेनिंग करवाने के लिए। मैं उसका कहीं यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन शायद होने वाला था, मेरी नॉलेज में है, लेकिन उसने मना कर दिया कि मेरे को फौज में ही जाना है, फौज में ही जाना, और कहीं नहीं जाना है। ये है बागी बलिया की धरती के उस लाल के कहानी। हम दिखाएंगे, उन बच्चों से भी मिलाएंगे आपको जो कि अभी आ जाइए। बच्ची कहाँ है? क्या नाम है बाबू? शौर्य सिंह। पापा से कब बातें हुई? पापा से दोपहर 6 बजे हुई। 6 बजे हुई। परसों? हाँ। कल परसों बातें हुई? हाँ। परसों बातें हुई। हाँ। क्या कह रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि आएंगे तो तुम्हें फौजी वाला ड्रेस खरीदवाएंगे। फौजी वाला ड्रेस खरीदवाएंगे, फौजी बनना है। अब पढ़ाई कितने में करते हैं बाबू? 2nd में। फौजी का ड्रेस अच्छा लगता है। ये उस पुत्र का दर्द है। हम गर्व करते हैं ऐसे पुत्र को, जो इसको मालूम है, इस पुत्र को मालूम है, पूरा परिवार को मालूम है कि अब इनके पिताजी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये फौजी का ड्रेस कितने शान से कह रहे हैं कि मैं फौजी का ड्रेस पहनना चाहता था और पापा लाना चाहते थे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। अभी छठ का पर्व है, अभी बिटिया है। आ जाइए बेटा। क्या नाम है बेटा? सिद्धि। उधर देखिए। पापा क्या कह रहे थे? पापा से बातें हुई? हाँ। क्या बातें हुई? उन्होंने बस ये परसों मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने बोला तुम कैसे हो? मैंने बोला ठीक है। बोला कि मम्मी को फोन दो। उसके बाद मम्मी ने बात की हमसे। बर्थडे में अच्छे धूमधाम से मनाने के लिए ऐसा कुछ कह रहे थे? क्या कह रहे थे? बोले थे कि मैं आऊंगा तो तुम्हारा बर्थडे 29 को है तो बहुत अच्छे से मनाऊंगा। जनवरी में? नहीं, इसी नवंबर में। 29 को। आप सोच सकते हैं इस बिटिया को क्या कहें, क्या बनना चाहते हैं बेटा? बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कोई सपना होगा? डॉक्टर। अब इनके सपनों पर क्या सरकार पानी फेर देगी? ये सवाल है उन विधायक, उन नेता मंत्री विधायक जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सबसे। क्या इनके सपनों पर पानी फिर जाएगा? कि क्या इनके सपने साकार होंगे? कि क्या इस पिता को जो पल पल बचपन से लेकर अब तक 19-20 साल तक लगातार खिलाते रहे पिलाते रहे कि हमारा बेटा तैयारी करेगा और कहीं नौकरी करेगा, और अचानक वो बेटा शहीद हो जाता है, और उस पुत्र को आज किस हालत में देखेंगे? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इस परिवार पर कितना गमों का पहाड़ टूट चुका है। आप देख सकते हैं सारे लोग, गांव के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे दोस्त हमारे साथ ही
हमारे जो भतीजा हैं चाहे जो भी हो, इनके साथ हुआ क्या है, इनको हम देखने के लिए, जिनको ये बचपन से देखते हैं, इनको ये देखने के लिए लगातार यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं, जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि हुआ क्या है। खैर यह अभी राज का विषय है, अभी उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन ये मालूम है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ देर बाद इनकी पार्थिव शरीर आएगी, हम उन अधिकारियों से भी बात करेंगे और यहाँ की घटना के बारे में पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।